हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। माता पार्वती और शिव जी का बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक बार माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने ऐसे ही शिव जी से कहा कि देखिए, मुझे एक बात आपसे पूछनी है, जो प्रश्न मैं आपसे करने वाली हूँ उसका उत्तर आप मुझे अच्छे सरल तरीके से दीजिए, क्योंकि उसका उत्तर जानने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन आज तक उसका उत्तर कोई नहीं जान पाया। शिव जी कहने लगे, कहो पार्वती, क्या तुम्हारा प्रश्न है? माता पार्वती ने कहा, शिव जी, मैं ये सोचती हूँ कि जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है उनके घर में सुख शांति नहीं होती है। पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है, हमेशा उससे झगड़े करता है, उसकी कोई भी बात नहीं करता, कोई भी परवाह नहीं करता। ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो और घर में सुख शांति बनी रहे? शिव जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे पार्वती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें वो बता दूं कि क्या है वो जड़ी बूटी जिससे पति वश में हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मेरे ऊपर वो करने लगें जड़ी बूटी का। तो माता पार्वती मुस्कुराने लगीं और कहने लगीं, ऐसा नहीं है शिव जी, आप मुझे बताइए, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है इस सवाल का जवाब जानने के लिए। शिव जी कहते हैं कि ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें इसका उत्तर बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। पूरे संसार को इसका उत्तर पता चलेगा एक कहानी के माध्यम से। शिव जी ने कहा, पार्वती ध्यान से सुनो। एक गांव में एक सन्यासी रहता था। गांव के एकदम किनारे, तालाब के किनारे एक मंदिर था, उसमें एक सन्यासी रहता था जो बहुत जाना पहचाना था। लोग उसे अच्छे नाम से जानते थे कि वो सबकी परेशानियां दूर करता है। पति पत्नी में झगड़ा ना हो, घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चों में कलह ना हो, घर परिवार में कलेश ना हो, सब चीज़ों की दवाई देता था, जड़ी बूटी देता था। एक दिन एक औरत अपने पति से परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहुंची सन्यासी बाबा के पास, कहने लगी, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ अपने घर से और मैं आपके पास आई हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए। सन्यासी बाबा कहने लगे, कहो पुत्री, क्या उपाय जानना चाहती हो? उस औरत ने कहा, बाबा, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन वो हमेशा मेरे से झगड़ा करते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। उन्हीं के कारण घर में सुख शांति बिगड़ जाती है और मुझे भी गुस्सा आने लगता है उनके ऊपर। तो कुछ ऐसी जड़ी बूटी बताइए जिससे मेरे पति मेरे बस में हो जाएं और मेरी बात मानने लगें, उसे सुनने लगें। सन्यासी बाबा ने कहा, देखो पुत्री, जो मैं जड़ी बूटी तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वो तुम मुझे लाकर दे दो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी जड़ी बूटी तैयार करूँगा कि कभी भी तुम्हारे पति तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। उस औरत ने कहा कि ठीक है बाबा, आप मुझे बताइए, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। सन्यासी बाबा ने कहा कि जाओ, मुझे एक शेर के मूंछ का बाल लेकर के आओ, और अगर तुम शेर के मूंछ का बाल एक ला दी तो मैं वो जड़ी बूटी डाल करके बना दूंगा, जिससे तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं होगा। वो औरत सोचने लगी कि घर में सुख शांति लाने के लिए तो इतना मैं कर ही सकती हूँ और मैं ज़रूर करूँगी। कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं ले करके आऊँगी, चाहे जितने दिन में ले करके आऊँ। अब वो वहाँ से चली औरत, जंगल की तरफ चलती शेर को ढूंढने लगी। जब पहले दिन पहुँची शेर के पास तो शेर एकदम खूंखार जानवर है, वो तो इंसान को देखे चाहे जीव जंतु को देखे, झपट्टा मार के वो अपना भोजन बना लेता है। वो गुर्राने लगा। औरत डर गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसके मूंछ का बाल लूं, ये तो मेरी ही बलि चढ़ा लेगा, मुझे ही अपना भोजन बना लेगा, मैं क्या करूं? लेकिन मैं हार भी नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे घर का सवाल है, मेरे घर की सुख शांति का सवाल है।
वो 1 दिन लौट गई, 2 दिन लौट गई, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगी, शेर के लिए मांस का वो करने लगी इंतजाम। मांस लेकर आती, उसको डालती, शेर खाता। जब शेर समझ गया कि ये तो मेरे लिए खाने की चीज़ लेकर आती है, तो शेर को भी धीरे धीरे उससे गुस्सा खत्म होने लगा। शेर की उसके प्रति दोस्ती बढ़ने लगी। अब वो रोज़ मांस लेकर के आती। एक दिन ऐसे ही शेर मांस खा रहा था, तभी वो हिम्मत करके शेर के पास पहुंच गई और उसकी पीठ में हाथ फेरने लगी। शेर ने भी कुछ नहीं कहा। शेर उसको दहाड़ने की बजाय उससे प्रेम से उसके पास बैठ जाता, उसके पैर पे अपना मूड रख लेता और उसके पास ही रहता, कभी उससे दूर नहीं होता। उसको जैसे उससे दोस्ती हो गई थी। अब ऐसे करते करते अचानक एक दिन उस औरत ने शेर के मूंछ का एक बाल ले लिया। शेर ने कुछ नहीं किया और वो चुपचाप सीधा सन्यासी बाबा के पास पहुंची। शेर की मूंछ का बाल सन्यासी बाबा को देकर कहने लगी, बाबा जल्दी से मुझे जड़ी बूटी बनाकर दीजिए, महीनों लग गए इस चीज़ को लाने के लिए, अब मुझे अपने घर में सुख शांति चाहिए। सन्यासी बाबा ने उस शेर के मूंछ का बाल लेकर के आग में फेंक दिया। जैसे ही आग में फेंका वो बाल जलने लगा। बाल को जलता देख वो औरत गुस्सा हो गई और कहने लगी, बाबा ये आपने क्या कर दिया, मैंने बहुत ही मेहनत किया था इस बाल को लाने के लिए, मैंने क्या क्या नहीं पापड़ बेले, सारी बातें सन्यासी बाबा को कह दी। सन्यासी बाबा कहने लगे, देखो पुत्री, तुमने इतना जतन किया कि खूंखार शेर भी तुम्हारा दोस्त बन गया, जो कि इतना बहुत ही खतरनाक वो है शेर होता है कि किसी को भी नहीं छोड़ता, ना तो जीव जंतु को छोड़ता और ना ही वो इंसान को छोड़ता। तो जब एक तुमने खतरनाक जानवर को अपने बस में कर लिया, अपने दोस्त बना लिया, तो तुम्हारा पति किस चीज़ है, क्या चीज़ है? वो तो एक नॉर्मल इंसान है। उसको भी ऐसे ही प्यार से समझाओ, प्यार से बातें करो, उसकी बातें मानो, फिर देखो तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। कुछ समय लग सकता है, लेकिन जैसे तुमने अपने शेर को, इतना खूंखार जानवर को अपने बस में किया, वैसे तुम अपने पति को भी कर सकती हो। पति तो इंसान ही है, जब जानवर हो गया तो इंसान क्या चीज़ है। उस औरत को समझ में आया कि कोई पति को बस करने की कोई जड़ी बूटी नहीं होती है, बस घर में सुख शांति रहनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। शिव जी कहने लगे, पार्वती सबसे बड़ा कारण है झगड़ा होने का, एक दूसरे की इज्जत ना करना, एक दूसरे की बात ना मानना, यही कारण होता है जब झगड़ा होता है, वरना घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी अगर शादी हुई है तो पति पत्नी की इज्जत करे और पत्नी अपने पति की इज्जत करे, दोनों एक दूसरे की बात माने और एक दूसरे का सहयोग करें हर काम में, सुख हो या दुख हो, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। इससे घर में क्लेश नहीं होता है, ना ही लड़ाई झगड़ा होता है। अगर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं और घर में कलेश होता है, बच्चों में फर्क पड़ता है, बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो ऐसे पति पत्नी को दूर हो जाना चाहिए। एक दूसरे से गाली गलौज करो, अशब्द यूज करने से अच्छा है कि एक दूसरे से दूर हो जाओ, सबसे अच्छा है। अपना अपना ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जियो। ये तो नहीं है कि घर में क्लेश लाओ, बच्चों के ऊपर प्रहार करो, बच्चों को मारो, पत्नी को मारो, पति से झगड़ा करो, घर परिवार में झगड़ा करो। इससे अच्छा है कि अपना बना कर रखो। पति पत्नी का यही होता है कि घर में दोनों का महत्व बराबर होना चाहिए, ना पत्नी कम है और ना पति कम है। जो लोग ये समझते हैं, जो पति लोग, कि पत्नी क्या होती है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि पत्नी के बिना घर शमशान घाट जैसे लगता है। इसलिए पत्नी की इज्जत करें और उसे उतना ही महत्व दें जितना पति का होता है, घर में होना चाहिए स्त्री का। शिव जी ने कहा, पार्वती अब तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और सारे संसार में भी अगर जो भी इस कहानी को सुनेगा उसको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा और उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय हो।